हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, भले ही वो क्लास 12th के हों या 10th के हों, उनके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं कुछ। तो देखो यार, सिलेबस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, अपना बेस्ट पोटेंशियल पे जितना अच्छा पढ़ सकते हो पढ़ के जाना, ठीक है। लेकिन एट दी एंड इन चीज़ों का ध्यान रखना, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पेपर बहुत ही इजी आता है, भले ही क्लास 12th का हो या 10th का हो, ठीक है। आप मान के चलिए जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे ही पेपर आता है। मतलब अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करके जा रहे हैं तो इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है। कहीं जगहों पे जैसे वो बना रखा है एक मिथ सा कि मैथ्स का पेपर डिफ़िकल्ट आता है या अकाउंटेंसी का पेपर डिफ़िकल्ट आता है या फिज़िक्स का पेपर डिफ़िकल्ट आता है। अगर ऐसा कोई पेपर डिफ़िकल्ट आता भी है तो वो ऑल इंडिया सबके लिए डिफ़िकल्ट आ रहा है, और उस केस में जो आपकी चेकिंग कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि इस बार जो पेपर है वो हल्का सा डिफ़िकल्ट उसमें आया है, या फिर इस बार थोड़ा सा लेंदी पेपर आया था। तो ये चीज़ आपके लिए बुरी नहीं है बल्कि अच्छी होती है। मैंने ये देखा है कि जितना पेपर डिफ़िकल्ट आता है उतने ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं, उतने ही ज़्यादा मार्क्स ईजिली लीनियर चेकिंग होती है उतनी ज़्यादा। मतलब मेरी क्लास के कुछ बच्चे थे, मैं कॉमर्स में था लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स जो साइंस में थे उन्होंने कहा कि यार हमारा फिज़िक्स का पेपर अच्छा नहीं आया, क्लास 12th का फिज़िक्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, ये था वो था। सब कुछ उस दिन हो गया, सब लोग अपने घर चले गए। जिस दिन हमारे बोर्ड के रिज़ल्ट आए हैं, बिलीव मी, जो बच्चा ये बोल रहा था कि मैं तो 10 नंबर का छोड़ के आया हूँ, 10 नंबर का छोड़ के आया हूँ, मतलब यानी कि 90 में से उसके नंबर लगने चाहिए, उसके भी 96 और 95 आ रहे थे। अब मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, ना मैं किसी को कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही लीनियर मार्किंग होती है। हो सकता है वो लड़का भी थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हो कि मैं 10 मार्क का छोड़ के आया हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उसके कहने का ये मतलब था कि पेपर अच्छा नहीं गया उसका, ठीक है। एंड अच्छा पेपर ना जाने के बाद भी उसके अच्छे मार्क्स आए, क्यों? क्योंकि लीनियर मार्किंग होती है बोर्ड्स के अंदर। आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से डर निकाल दो। अगर आप ठीक ठाक पढ़ के जा रहे हो तो आपके नंबर आ जाएंगे बोर्ड्स में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपनी डिटेल्स भरते हुए बिल्कुल काम रहना है और टेंशन नहीं लेनी है, आराम से भरना है, ठीक है। आपका जो रोल नंबर हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जब वो भर रहे हो थोड़ा सा अपने नींद से जाग जाना और ढंग से उसको भर लेना एक बार। एंड कुछ लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, इतना भी कॉन्शियस नहीं होना कि कॉन्शियसनेस में गलत कर दो। कई लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस और हाइपर वो हो जाते हैं कि वो फिर भी गलत कर देते हैं उसको। तो होता क्या है इसमें कि अगर आप गलत भर देंगे तो जब आपका रिज़ल्ट का टाइम होगा तो उस वक्त रिज़ल्ट आपको प्रॉपर्ली हो सकता है मे बी मिले ही ना। हालांकि ये बहुत कम होता है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने गलती कर दी थी अपना रोल नंबर लिखने में, एंड उसने पूछा इन्विजिलेटर्स में क्या करूं, तो इन्विजिलेटर भी देखो यार इंसान है, वो भी चिढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तुम ऐसी गलती 12th में आके कर रहे हो, तुम्हें अपना रोल नंबर भरना नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा चिढ़ जाता है। लेकिन नॉनदलेस उसने हेल्प करी। उन्होंने बोला कि आप वाइटनर लगा दो, अब इस पर कुछ नहीं हो सकता, इस पर ये कर दो। हालांकि मेरा फ्रेंड बहुत टेंस था उस वक्त, क्योंकि उसको लगा कि अब तो मेरा जो मैं पेपर भर रहा हूँ, जो पेपर लिख रहा हूँ वो भी पूरा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एट दी एंड उसका रिजल्ट आ गया। तो कहने का ये मतलब है, अगर बाई चांस कुछ गलती हो भी जाए तो बहुत घबराना नहीं, पेपर अपना आराम से ही देना। हाँ, जब भर रहे हो तो एक कॉन्शियसनेस से भरना और कोशिश करना कि गलती ना हो, वो बेटर रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो ये होती है हैंड राइटिंग, ठीक है। सही आंसर बहुत लोग लिख के आते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जो स्टेट टॉपर, जो कंट्री टॉपर की आप कभी भी शीट्स देख लेना, वो कभी भी किसी ऐसे बच्चे की नहीं होंगी जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर तो सही हैं, आंसर तो बहुत लोगों के सही होते हैं, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स ही वो चीज़ हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर गई उस लेवल के ऊपर कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर या कुछ और टॉपर बन गए। जब हमारी शीट एक टीचर के पास जा रही है तो उसको हमारा शक्ल तो नहीं दिखती है, उनको हमारी केवल हैंड राइटिंग दिखती है और हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखती हैं, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, बिल्कुल भी वर्ड लिमिट से ज़्यादा मत लिखना। अगर आपको वर्ड लिमिट दी गई है क्वेश्चन में तो घर से समझ के जाना कि यार
अगर मैं इतनी बड़ी शीट में लिखता हूँ तो कितना वर्ड लिमिट बेसिकली एक पेज में कितने वर्ड आ जाते हैं, अंदाज़ा लेके जाना, ताकि आप ज़्यादा लिखने ना बैठ जाओ, ठीक है। एंड स्पेशली मार्क्स वाइज लिखना, जो आपके आंसर चेक भी कर रहे होते हैं उनको कोई शौक नहीं होता है एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का। जितना आपके आंसर टू द पॉइंट प्रिसाइज, लेकिन आंसर जो वो मांग रहा है, जो क्वेश्चन में मांगा हुआ है, वो अगर आपने लिख दिया है तो उसके आजू बाजू आपको एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा एंड इवन एक गलत इंप्रेशन भी जाता है। जितनी क्रिस्प शीट होगी आपकी, अगर 1 वर्ड आंसर है तो 1 वर्ड, 2 वर्ड भी नहीं करने, 3 वर्ड भी नहीं करने उसके। अगर 1 लाइन आंसर है, 1 नंबर का ही आंसर है, 2 नंबर का ही है, 2 नंबर का है तो 2 लाइन में लिखो, ख़त्म, फुल स्टॉप। 2 लाइन बीच में छोड़ो उसके, नेक्स्ट स्टार्ट करो। अच्छी खासी स्पेसिंग दो हर आंसर के बीच में, ताकि जब यार आप आंसर शीट खुद भी देखो अपनी, तो आपको लगे यार हाँ मेरी जो आंसर शीट है वो बहुत लेजिबल है, बहुत ही आराम से पढ़ी जा रही है। जो अगला बंदा इसको चेक करेगा वो बहुत ईजिली चेक कर पाएगा। अपने इन्विजिलेटर के बारे में सोच के अपनी शीट को भरना, ठीक है, क्योंकि इन्विजिलेटर्स को एक दिन में कई सारी शीट चेक करनी होती हैं। जितना आप उनके लिए उनका काम आसान करोगे उतने आपको बेटर नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैंने एक और देखी है, जो होती है कि अगर आपका एक पेपर अच्छा नहीं गया तो आप नेक्स्ट पेपर में डीमोटिवेट हो जाते हो, उस चक्कर में वो पेपर भी ख़राब हो जाता है। एंड कई लोग तो साइकिल में फंस जाते हैं, अगर उनका पहला पेपर ही ख़राब हो गया तो नेक्स्ट पेपर भी ख़राब, उसका नेक्स्ट भी ख़राब, और 5 जो 6 पेपर हैं वो सारे ख़राब कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। आपकी जो परसेंटेज बनती है वो केवल एक सब्जेक्ट पे नहीं बनती है। कई जगह तो टॉप 4 टॉप 5 भी देखते हैं, तो आपका जो अगर कोई एक ख़राब चला भी गया तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, भले कोई भी हो। कईयों का होता है मैथ अच्छी नहीं होती तो वो मैथ छोड़ देते हैं, अपना टॉप 4 में गिनते ही नहीं उसको। तो इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक पेपर थोड़ा सा कम अच्छा गया है तो और मोटिवेट हो जाओ कि यार परसेंटेज तो लगनी है एट द एंड। अगर एक में 90 आ रही है और एक में 98 आ रही है तो आप ये मान के चलो कि आपने पिछला पेपर भी कवर अप कर लिया, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना एंड अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एंड उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछो कि कोई और बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे पाऊँ, तो मेरे ख्याल से वो यही होगी कि अपना टाइम से सेंटर पे पहुँच जाना, टेंशन मत लेना, आराम से जाके अपनी सीट वीट ढूंढ लेना। क्योंकि होता क्या है, उस स्कूल में होता है तो कभी कभी उसकी एंजाइटी भी थोड़ी सी हो जाती है कि यार कोई नया स्कूल है, वहाँ कैसा होगा। तो पहले जाके अपनी सीट पर बैठ जाना, बेंच वेंच चेक कर लेना, बेंच हिल तो नहीं रही है। नहीं तो होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी बेंच हिल रही थी, मतलब उसमें वो स्टेबल नहीं थी एंड मैंने उस वक्त चेक नहीं किया। लेकिन जब पेपर मेरा स्टार्ट हो गया तब मैं देखा, जब मैं लिखने बैठा तो वो बार बार हिल रही थी, बहुत मेरे को इरिटेशन हुई थी। बट अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने पेपर उसके नीचे लगाया। टाइम वेस्ट होता है बेसिकली, ये सब आप चीज़ पेपर के बीच में कर रहे हो, तो वही है, थोड़ा सा पहले ये सब चीज़ें चेक कर लेना, यही स्मार्ट वर्क होता है। और अगर आप इतना कर लेते हो तो आई थिंक आपके बोर्ड्स के पेपर बहुत आसानी से जाएंगे, बहुत ईजीली जाएंगे। प्रिपरेशन की अगर मुझसे आप टिप्स मांगो तो मैं कॉमर्स के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन सबके लिए जो एक जनरल टिप मैं आपको दे सकता हूँ वो यही है कि अपनी रिवीजन ऑन पॉइंट रखना। जो चीज़ें आपने एक बार पढ़ ली हैं उनको रिवाइज़ करते रहना, उनको लास्ट मोमेंट में फटाफट भी एक बार रिवाइज़ कर लेना। नोट्स मैं बनाने की वो देता नहीं हूँ, मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं, मैं अपनी बुक के ऊपर ही लिख लेता था, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती थी तो आप नोट्स बनाते हैं तो वो हैबिट आपकी होगी, अच्छी होगी। आप वैसे करें, नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड उसके अलावा बस यही है, जब अपना एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो पूरा फोकस उसके ऊपर रखना। कोई क्वेश्चन उससे पहले आपको नहीं आता था, गलत चला गया, नहीं आता, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन मत लो। एट दी एंड अगर वो खाली शीट चली भी गई तो जो इन्विजिलेटर है वो समझ जाएगा कि कोई बात नहीं, इसको ये क्वेश्चन आता नहीं था, इसने स्पेस छोड़ दी है इसके लिए, बाद में आता हुआ उसको नहीं आया जो उसने छोड़ रखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, अपना ऑर्डर सेम रखना। आंसर 1 जो आता है सही है, आंसर 2 3 4 5th नहीं आता, स्पेस छोड़ दो, बाद में आ जाना, कोई बात नहीं। 6th क्वेश्चन में जाओ, पूरा फोकस उसके ऊपर रखना, 6th को प्रॉपर्ली सॉल्व करो एंड टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना। जैसे कि मैंने बोला, अपना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना अगर आप क्रिस्प लिखोगे तो अपने आप ही आपका पेपर टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। जो लोग ज़्यादा लिखते हैं उनको दिक्कत आती है अपनी टाइमिंग की, उनको लगता है कि उनका पेपर छूट गया। पेपर सबके सेम आया था, जो कंप्लीट करके आया मतलब उसने या तो थोड़ा कम लिखा है आपसे, और उसके नंबर अगर ठीक ठाक ही आ रहे हैं मतलब उसने कम एज एन आपके कंपैरिजन में कम लिखा है, लेकिन उसने पेपर के हिसाब से ठीक लिख के आया है, वो जितना चाहिए था उतना ही लिखा है उसने, ठीक है। एंड बोर्ड्स का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखो मैंने 10th का भी दे दिया, 12th का भी दे दिया, बहुत
सही रहता है। सबसे ईजी अगर मैं कोई एग्ज़ाम मानूँ, अभी तो ये कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है बोर्ड के, बहुत ईजी पेपर हैं ये, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। आगे जाओगे अभी कभी कॉलेज के पेपर दो या अपने और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इसके बाद, जो जैसे हो गए IP मैट, रोहतक, इंदौर और चीज़ें हो गई, और आगे जाओगे तो UPSC कैट, तो अभी बहुत बड़े बड़े पेपर देने बाकी हैं। तो इतने टेंशन लेना मत, बिल्कुल चिल में मस्त होके जाओ, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अभी भी आपकी पढ़ाई हो गई है तो चिल करो, बीच बीच में अपना रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करने से भी टेंशन बढ़ जाती है और उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो टेंशन रिफ्लेक्ट करती है आपके मार्क्स के अंदर। जितना चिल होके जाओगे, मैंने देखा जितने चिल बंदे होते हैं उनके अच्छे नंबर ही आते हैं, भले ही ज़्यादा पढ़ाओ कम पढ़ाओ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ट्रूथ है। तो बिल्कुल इन्जॉय, मस्त जाना, कोई टेंशन वेंशन मत लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। अभी मेरे को पता है 1 महीना है, तो आराम से रिविज़न करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कोई आपको बोर्ड के बारे में कुछ पूछना हो, कोई और डाउट हो, यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, या मैं कमेंट्स में हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।